हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं होम साइंस का आज का टॉपिक। आज के सेशन में हम लोग डिस्कस करेंगे सिलाई मशीन के बारे में। कल भी मैंने आप लोगों को सिलाई मशीन को जो है दिखाकर अच्छे से बताने की कोशिश की है, ठीक है। तो जिन लोगों ने वीडियो नहीं देखी होगी वो लोग प्लेलिस्ट में वीडियो है उसको पहले देख लें। जब आप उस वीडियो को देख लेंगे तो ये वीडियो आप लोगों को बहुत ही अच्छे से समझ में आ जाएगी, ठीक है। क्योंकि उसमें मैंने प्रैक्टिकली एक सिलाई मशीन को दिखाकर आप लोगों को चीज़ें समझाने की कोशिश की है। जब आप उसको देखेंगे तब आप इस तरीके के जो क्वेश्चंस आएंगे उनको सॉल्व बहुत ही आसानी से कर लेंगे, ठीक है। तो चलिए फिर बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं। और लाइक, शेयर और सब्सक्राइब तो ज़रूर कर लीजिएगा चैनल को। वीडियो को अपने दोस्तों के साथ अपने होम साइंस ग्रुप में इसको ज़रूर से शेयर करिएगा। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला हमारा क्वेश्चन है, देखिए, सिलाई मशीन का निर्माण किसने किया था। जब भी कोई चीज़ हम पढ़ते हैं तो उसकी इन्वेंशन, उसकी खोज किसने की थी, इसकी जानकारी हमें होनी चाहिए। तो उसी में है, सिलाई मशीन का निर्माण किसने किया था, तो इलियास होव ने किया था। इलियास होव ने की थी। कब की थी, तो 1846 ईस्वी में की थी। नेक्स्ट है हमारा, मशीन के ऊपर 2 पिन लगे होते हैं जो धागे की रील को सीधे यानी साधे रहते हैं, धागे की रील को सीधे रखते हैं, क्या कहलाते हैं। तो मैंने बताया था कि जो मशीन के ऊपर 2 पिन लगे होते हैं उन्हें स्पूल पिन या फिर किल्ली कहते हैं, ठीक है। यहाँ पिल्ली लिखा गया गलती से, किल्ली कहते हैं। स्पूल पिन या फिर किल्ली कहते हैं, जिसमें हम लोग रील को जो है वो फंसा के रखते हैं। आगे देखते हैं, धागे के खिंचाव को कौन नियंत्रित करता है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, पूछा गया क्वेश्चन है। धागे के खिंचाव को या फिर यहाँ पर तनाव भी दिया जा सकता है, ठीक है। तो धागे के खिंचाव या तनाव को कौन नियंत्रित करता है, तो तनाव नियंत्रक यानी कि टेंशन रेगुलेटर, ठीक है। टेंशन रेगुलेटर कहाँ होता है मशीन में, मैंने आप लोगों को बताया हुआ है, ठीक है। जब तक इसके लिए आप मशीन को देखेंगे तभी आपको चीज़ें समझ में आएंगी कि मशीन का कौन सा पार्ट कहाँ पर होता है, ठीक है। तो धागे के तनाव या खिंचाव को कौन नियंत्रित करता है, तो तनाव नियंत्रक जो है या फिर टेंशन रेगुलेटर नियंत्रित करता है। नेक्स्ट है हमारा, थ्रेड टेकअप लीवर का क्या काम है, यानी जो धागा ऊपर नीचे करता है उसका क्या काम है, तो धागे को ऊपर ले जाकर फिर उस धागे को नीचे लाना, ये किसका काम है, तो थ्रेड टेकअप लीवर का काम होता है। मशीन की सुई किस पर कसी होती है, तो मशीन की सुई निडल बार पर कसी होती है। सुई को निकालते या लगाते समय किस पेंच की आवश्यकता पड़ती है, तो हमें निडल क्लैंप की आवश्यकता पड़ती है। जब हम सुई को निकालते हैं या फिर लगाते हैं तो उस पेंच को क्या कहते हैं, तो निडल क्लैंप कहते हैं। पूछ सकता है आपसे एग्जाम में कि निडल क्लैंप होता क्या है, तो आप लोग बहुत ही आसान से बता सकते हैं कि सुई को निकालने या लगाते समय यूज़ किया गया पेंच को ही निडल क्लैंप कहते हैं। नेक्स्ट है हमारा, प्रेशर फुट किस पर कसा होता है, तो प्रेशर फुट प्रेशर बार पर कसा होता है। इस तरीके से जो सुई जहाँ से, फिर इस तरीके से आप लोगों ने देखा होगा प्रेशर फुट, इसी के नीचे जो है वह कपड़ा दबा होता है। तो प्रेशर फुट किस पर कसा होता है, तो प्रेशर बार पर, इसे कहते हैं प्रेशर बार। और यहाँ पर जो पैर के जैसे आकृति बनी होती है वो कहलाता है प्रेशर फुट, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा, प्रेशर फुट का कार्य बताइए। प्रेशर फुट का काम क्या होता है, तो सिलाई करते समय कपड़े को एक तो दबाए रखना, दूसरा है कि प्रेशर फुट की सहायता से, उसकी हेल्प से सिलाई जो है वह सीधी रेखा में होती है, ठीक है। तो 2 काम है प्रेशर फुट का, एक तो कपड़े को दबाए रखना, दूसरे कपड़ा सीधी रेखा में जो है उस पर सिलाई की जा सकती है, कपड़े को सीधा रखना। आगे देखते हैं, मशीन में लगे सामने के कल पुर्जों को धूल मिट्टी से कौन बचाता है, तो मशीन में लगे सामने के कल पुर्जों को धूल मिट्टी से फेस प्लेट बताता है। मैंने आपको कल की वीडियो में बताया था कि फेस प्लेट कहाँ होता है, ठीक है। इसके लिए आप लोगों को पहले सिलाई मशीन की वो वीडियो आप लोग ज़रूर देखिएगा। आगे देखते हैं, नेक्स्ट है हमारा, थ्रेड गाइड संख्या में कितनी होती है, यानी थ्रेड गाइड जो धागे को दिशा दिखाते हैं, ठीक है। धागे को दिशा कौन निर्देशित करता है, तो थ्रेड गाइड करते हैं, यह संख्या में 3 होती है। आगे देखते हैं, धागा रील से सुई तक बिना उलझे किसकी सहायता से जाता है, तो थ्रेड गाइड की सहायता से जाता है, यानी थ्रेड गाइड धागे को नियंत्रित करता है, उसको दिशा दिखाता है। नेक्स्ट है हमारा, फीड डॉग का कार्य बताइए। अब ये फीड डॉग क्या है, तो देखिए, यह कपड़े को, यानी फीड डॉग कपड़े को सिलाई करते समय आगे की ओर बढ़ाता है, ठीक है। आप लोगों ने जिन लोगों ने मशीन चलाई होगी उनको पता होगा कि जो प्रेशर फुट होता है उसके नीचे दांते इस तरीके से दांते के जैसे कुछ लगा होता है, यही कहलाता है फीड डॉग, ठीक है। फीड डॉग कहलाता है और ये इस तरीके से घूमता है और कपड़े को आगे की ओर खिसकाता है, तो यही काम है फीड डॉग का।
बखिया की लंबाई को कपड़े के अनुसार कौन निर्धारित करता है, यानी जो सिलाई के टाँके होते हैं बड़ा या फिर छोटा, ये कौन डिसाइड करता है, यानी कि कहाँ से निर्धारित, कहाँ से उसको हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं। तो स्टिच रेगुलेटर की सहायता से जो है वो हम टाँकों की लंबाई को बड़ा या फिर छोटा अपने हिसाब से कर सकते हैं। आगे देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा सुई का धागा टूटने का कारण बताइए। तो देखिए कई कारण हैं, तो ये सारे कारण आप लोग ध्यान रखिएगा। एक एक कारण से एक एक क्वेश्चन जो है वो बनता है, लेकिन बार बार एक ही क्वेश्चन लिखने से अच्छा है कि मैं एक बार में लिख दूं कि सुई का धागा टूटने का कारण बताइए। तो ये सारे कारणों को आप लोग बहुत ही ध्यान से समझ लीजिए, ठीक है। तो सारे डाउट आप लोगों के क्लियर हो जाएंगे। तो सबसे पहले देखिए, सुई ठीक से न लगी हो, पहला कारण है कि सुई का ठीक से न लगना। दूसरा कारण है धागा ठीक से न पिरोया गया हो, यानी धागा भी अगर ठीक से नहीं लगता है तो सुई का धागा जो है वह टूट जाता है। आगे देखते हैं, धागा मोटा या फिर कच्चा हो तब भी सुई का धागा टूट जाएगा। नेक्स्ट है हमारा, शटल में गंदगी भरी, यानी मशीन के अंदर शटल वाले भाग में गंदगी भरी हो तब भी धागा जो है वह बार बार टूट जाता है। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर सुई के धागे की बात हो रही है, न कि बॉबिन के धागे की, ठीक है। तो सुई का धागा का टूटने का ये सारे कारण है, आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा। आगे देखते हैं, फ्लाई व्हील उल्टा चलाने से, यानी कि जो हैंडल फ्लाई व्हील जो पहिए की तरह होता है, ठीक है, पहिए की तरह होता है, जिसको हम लोग हथ पहिया, हिंदी में ध्यान दीजिए, हथ पहिया कहते हैं, उसी की सहायता से, उसी की हेल्प से मशीन चलता है, उसे ही फ्लाई व्हील कहते हैं। तो फ्लाई व्हील यानी हथ पहिया को उल्टा चला देने से भी धागा जो है वह टूट जाता है। नेक्स्ट है हमारा, ऊपरी धागे का तनाव अधिक हो, यानी कि जो टेंशन रेगुलेटर उसको बहुत ही ज़्यादा अगर टाइट कर देंगे तो धागा स्मूथली आ नहीं पाएगा, आगे बढ़ नहीं पाएगा और धागा क्या होगा, टूट जाएगा। आगे देखते हैं, धागा कहीं अटक गया हो, यानी धागा कहीं फंस गया हो और हमें पता नहीं चला हो तब भी धागा जो है वह टूट जाता है। सुई मुड़ी हुई हो, यानी सुई ठीक ना लगी हो तब भी क्या होगा, धागे में धागा फिर वो टूट जाता है। तो ये सारे रीज़न हो जाते हैं सुई का धागा टूटने के कारण। अभी यहाँ तो सुई का धागा, अब आगे देखेंगे हम लोग बॉबिन का धागा टूटने के कौन कौन से कारण होते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, इनसे क्वेश्चन कैसे आते हैं। तो जैसे आपको पूछ लिया सुई का धागा किसके कारण टूटता है, तो 3 ऑप्शन आपको इसमें का दे देगा, यानी बॉबिन के धागे टूटने के कारण, और 1 ऑप्शन इसमें से दे देगा, यानी सुई के धागा टूटने के कारण। तो आपको ही छांटना होगा कि कौन सा सही है और कौन सा गलत, क्योंकि एग्जाम टाइम में हमें तो सारे ही सही लगते हैं। तो छोटे छोटे पॉइंट है जिनको ध्यान देने की ज़रूरत है, ठीक है। तो आप लोग समझ रहे हैं ना क्वेश्चन कैसे पूछ सकता है। तो आजकल मिलान करने के लिए और ऑप्शन 1 से अधिक करेक्ट हो, इस तरीके के क्वेश्चन जो है वह बहुत ही ज़्यादा पूछे जा रहे हैं। तो आप लोग एक एक पॉइंट को बहुत ही अच्छे से समझिएगा। अब देखिए, बॉबिन का धागा टूटने का क्या कारण है। तो बॉबिन में धागा या तो अधिक लपेटा गया हो, ठीक है, बॉबिन में धागा अधिक लपेटने से बॉबिन का धागा टूट जाता है। दूसरा है, बॉबिन का पेंच अधिक कस गया हो, पेंच अधिक कस गया होगा तो धागा स्मूथली जो है वह बाहर नहीं आएगा, बाहर से खींचेगा नहीं, तो क्या होगा, तब भी बॉबिन का धागा टूट जाएगा। बॉबिन केस भली भांति न लगाया गया हो, यानी बॉबिन केस हम लोग बस इस तरीके से लगा दें तब भी धागा क्या होगा, बार बार टूट जाएगा। और नीचे का धागा अगर कहीं फंस गया हो तब भी बॉबिन का धागा जो है वह टूट जाता है, ठीक है। तो यहाँ तक चीज़ें समझ में आ गई। अब आगे देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा, सुई टूटने के कारण बताइए। ठीक, अभी हम लोगों ने देखा कि सुई का धागा किस कारण टूटता है और बॉबिन का धागा किस कारण टूटता है। अब सुई के कारण, सुई टूटने के कारण देखेंगे हम लोग। इसके भी कई कारण हैं जिसके कि सुई जो है मशीन की टूट जाती है बार बार। तो सबसे पहले देखिए, सुई कपड़े के अनुसार न लगी हो, यानी कि कपड़े के अनुसार न लगी, यानी पतले कपड़े में हम लोगों ने मोटी सुई लगा दी और मोटे कपड़े में पतली सुई लगा देंगे, तब भी क्या होगा, सुई टूट जाएगा बार बार, ठीक है। नेक्स्ट हमारा, सुई ठीक से न लगी, यानी ढीला ढाला सुई लगा हो तब भी क्या होगा, सुई जो है वह टूट जाएगा। नेक्स्ट है, सुई टेढ़ी मेढ़ी हो अथवा जंग लगी हो तब भी सुई जो है वह टूट जाएगी। सीते समय कपड़ा खींचने से, यानी आप सिलाई कर रहे हैं लेकिन ज़बरदस्ती अगर कपड़ा खींचेंगे ज़बरदस्ती तो क्या होगा, सीते समय कपड़ा खींचने से भी सुई जो है वह टूट जाएगी। तो इतने सारे रीजंस हैं किसके, सुई के टूटने के। नेक्स्ट देखते हैं। अब ये देखिए, यहाँ से क्वेश्चंस तो डेफिनेटली एग्जाम में पूछा गया है, इसको स्टार मार्क कर लीजिएगा कि किस कपड़े में किस नंबर की सुई लगती है। चाहे तो मैं इसको अलग अलग करके कई क्वेश्चंस बना सकती हूँ, लेकिन बार बार एक ही चीज़ मैंने कहा कि रिपीट करने से क्या होगा, चीज़ें सिर्फ लेंदी होंगी और हमें उसी से बचना है। कम में ज़्यादा मैटर प्रोवाइड कराना, यही मेरा उद्देश्य है, यही मेरा मोटो है कि कम में ज़्यादा मैटर मैं आप लोगों को प्रोवाइड करा सकूँ। तो देखिए, भिन्न भिन्न प्रकार के वस्त्रों के लिए भिन्न भिन्न नंबरों की सुई, यानी कौन से कपड़े पे किस नंबर की सुई जो है वो फिट होती है।
तो सबसे पहले मोटे वस्त्र पे कितने नंबर की सुई लगेगी? 18 नंबर की सुई लगेगी। साधारण सूती वस्त्र में कितने नंबर की सुई लगेगी? तो 16 नंबर की सुई लगती है। जनरली हम लोग 16 नंबर की सुई ही इस्तेमाल करते हैं, उससे जो है वह जो नॉर्मल कपड़ा होता है वह बहुत ही आसानी से जो है वह सिल जाता है। ठीक है, मोटे वस्त्र के लिए 18 नंबर, साधारण और सूती वस्त्रों के लिए 16 नंबर की सुई, महीन व रेशमी वस्त्रों के लिए देखिए ध्यान दीजिए 22 नंबर की सुई उपयुक्त होती है, और ऊनी वस्त्रों के लिए तो 9 नंबर की सुई जो है वह उपयुक्त होती है। तो ये क्वेश्चन हो गए कि किस कपड़े में कितने नंबर की मशीन की सुई लगती है। तो फ्रेंड्स यहीं पे ख़त्म करते हैं वीडियो आज का। आई होप आज का सेशन आप लोगों को पसंद आया होगा। ठीक है, तो ज़्यादा जानकारी के लिए आप लोग टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा। लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, आप लोग वहां से भी मुझे ज्वाइन कर लीजिएगा। तो और इस वीडियो की PDF मैं वहां टेलीग्राम पे शेयर कर लूँगी, साथ ही साथ नोट्स की भी फ़ोटो और PDF में वहां टेलीग्राम पे शेयर कर लूँगी। आप लोग वहां से भी इसको अच्छे से नोट डाउन करके अपनी अच्छी नोट्स जो है वो बना सकते हैं। चलिए फिर फ्रेंड्स मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।